हेलो फ्रेंड्स, मैं नू आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप उन्हें वन बाय वन गौर से सुनें, ताकि आपको पूरे टेंस पर सिस्टमेटिक वे में कमांड हो और कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। हम आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, इसकी पहचान के पहले, कि अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो गौर से देखा होगा, तो उस टेंस और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। हिंदी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि हिंदी में प्रेजेंट टेंस में लास्ट में है लगा होता है, और यहाँ पास्ट टेंस में था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है। और डिफरेंस क्या है, इंग्लिश में वहाँ हैज़ या हैव का यूज़ कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहाँ बहुत इजी है, यहाँ हैज़ हैव का कन्फ्यूज़न नहीं, सिर्फ हैड यूज़ करना है। चाहे वो कोई भी नंबर, सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, आई के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, शी और दे के साथ भी हैड लगेगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ज़्यादा इजी है। दूसरी बात, इस टेंस में भी सिंस और फोर का यूज़ किया जाता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर के यूज़ को डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि इस टेंस को समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट टेंस में कुछ देर से चालू था। अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ा दिया है, उस वीडियो को आप देखें और उसको कंपेयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से करें, क्योंकि वो भी कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में है और ये भी कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में है। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, कंटिन्यू से बना है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, सिर्फ काम चल रहा था, इसमें ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसमें अगर हम टाइम ऐड कर देते हैं, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, इसमें हम जोड़ दें कि मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, तब ऑटोमेटिक फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इसमें सुबह से, 2 दिनों से, 10 घंटे से कोई भी टाइम अगर ऐड हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड भी ना आएगा। जैसे फिर मैं रिपीट करूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसमें हमने अगर ऐड कर दिया कि मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश हो जाएगी आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो अब इस कंसेप्ट को वन बाय वन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको, वो सिलेबस यहाँ पे मौजूद है। आज भी हम 1 into 6 वे में पढ़ाएंगे, ताकि आप स्पोकन इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी नहीं हो और आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकें, यू कैन बी ए फ्लुएंट स्पीकर। तो आप इधर ध्यान दें, आज का सिलेबस क्या है। पहले सबसे पहले ये सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं और इसकी हिंदी कर देते हैं। इसके बाद वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को, इस रूल को हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा था। वाई हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों खेल रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा था। वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं खेल रहा था। ये सारे एग्जाम्पल्स बेसिक सेंटेंस वन है, इसको 1 into 6 बनाया गया है, ताकि आप सीखें और प्रैक्टिस करें और अपने हिसाब से आप जो आपका थॉट्स हिंदी में है उसको आप इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। नेक्स्ट, सबसे पहले अभी भी मैंने बताया कि इस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सिंस और फोर का यूज़ होता है। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर दूँ, ताकि आपका रिविजन हो जाए। फोर का मतलब इससे होता है, इसका यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, जिसका मतलब इंडेफिनिट टाइम होता है, यानी समय का कोई नाम नहीं हो, कोई निश्चित समय नहीं हो। जैसे एग्जांपल आप देखें, 2 घंटे से फॉर 2 hours, 4 दिनों से फॉर 4 days, कई सालों से फॉर सेवरल ईयर्स,
बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज। यहाँ जो भी दिया गया है 2 घंटे, 4 दिनों, कई साल, बहुत दिनों, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया। 2 घंटा मीन्स क्या, कब से कब तक, क्लियर नहीं है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के कैटेगरी में आया। 4 दिनों से, कोई दिन का नाम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम के कैटेगरी में आया। कई सालों से, साल का नाम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में आया। बहुत दिनों से, दिन का कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज ऑफ फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा रिवाइज करा दें सिंस को भी। यहाँ भी सिंस का मतलब से होता है, इसका यूज ग्रामर के हिसाब से पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जिसे डेफिनेट टाइम का पता चलता है। डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय, और निश्चित समय को आप ऐसे समझें जिस समय का नाम हो। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। अब 10 बजे ये नाम हो गया, 10 घंटा नाम नहीं हुआ। बोलेंगे मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, अब मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 10 बजे कॉलेज जाता हूँ निश्चित हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आया, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ। रविवार से, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ये डेज का नाम हुआ। जनवरी से, सिंस जनवरी, नाम है मंथ का। 1980 से, सिंस 1980, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, कल से, सिंस यस्टरडे, पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर, द्वितीय विश्व युद्ध से, सिंस वर्ल्ड वार सेकंड। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम निश्चित समय यानी समय के नाम के साथ हम समय को बताते हैं, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब नाम नहीं होता है तो पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। रूल को देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ हैड आया। अभी भी मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या देख रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि हैज या हैव आ रहा था, तो ये ज़्यादा इजी है। यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप हैड यूज़ करें, और ये हैड का मतलब आप थे थी समझ लें। इसके बाद बीन आएगा, V4 यानी वर्ब में ING, और मैंने बताया है कि जब भी टेंस में किसी वर्ब में ING हो, उसका मतलब आप हिंदी में रहा नहीं समझें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस आप यूज़ करेंगे। उसके बाद टाइम, एग्जाम्पल देखें, मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, बीन आ गया रूल के हिसाब से, रीडिंग V4 है, रीड में ING लगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मॉर्निंग क्यों होगा कि मॉर्निंग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता है, इसलिए सिंस आया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें, वह 4 घंटे से यह काम कर रहा था, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 hours। ये 4 और ये 4 दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, ये 4 से, ये 4 4। नेक्स्ट, तुम 1999 से यहाँ रह रहे थे, यू हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1990। मेरे ख्याल से अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव यानी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है और हिंदी में नहीं का। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, वह 1 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा था, ये नहीं नेगेटिव के लिए आया, नॉट का यूज़ करेंगे इसमें। रूल है, पहले सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर ए वीक। देखें, ही सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, गोइंग वर्ब, कॉलेज ऑब्जेक्ट, फॉर ए वीक, वीक चूँकि पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में आया, नाम नहीं हुआ, इसलिए फोर का यूज़ हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब इसी नॉट को अगर हम हटा देते हैं तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर ए वीक, वह 1 हफ्ते से कॉलेज जा रहा था, तो आप नेगेटिव को अफर्मेटिव में भी यूज़ करें, बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कई महीनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सेवरल मंथ्स। वे लोग 4 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, दे हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव और अफर्मेटिव आप अगर माइंड अप्लाई करेंगे तो दोनों सेम इसलिए है कि नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड हुआ है, इसलिए आप कंपेयर कर करके खुद भी बोलने का प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, वैसे प्रश्न जिनका जवाब यस या नो, हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे पहले एग्जाम्पल देख लें, क्या आप रविवार से मेरा काम कर रहे थे, इसका जवाब या तो यस होगा या नो। रूल क्या है, पहले हैड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, बीन, V4 मीन्स वर्ब में ING का यूज़ करेंगे, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, सिंस या फोर यूज़ करेंगे, फिर टाइम,
और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखें, हैड यू बीन डूइंग माई वर्क सिंस संडे। हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, बीन आया, डूइंग V4 हो गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस संडे क्यों आया आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे थे। हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। नेक्स्ट, क्या वह द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिका में रह रहा था। हैड ही बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन मीन्स वैसे सेंटेंस जिनका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सके। और मैंने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि यस नो क्वेश्चन में सिर्फ WH वर्ब ऐड कर देने से वो WH क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, वाई अंडरलाइन किया गया है। एग्जांपल क्या है, वाई हैड ही बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वह अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध से क्यों रह रहा था। क्यों के लिए यहाँ पे वाई आया, वाई अंडरलाइन किया है। अब इस वाई को हटा के अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिका में रह रहा था। तो ये हो गया यस नो कैटेगरी में, यहाँ वाई आ गया, WH बना दिया वाई ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें, वाई हैड यू बीन डूइंग माई वर्क सिंस संडे। आप मेरा काम रविवार से क्यों कर रहे थे, या तुम मेरा काम रविवार से क्यों कर रहे थे। यू मीन्स आप भी होता है, तुम भी होता है। यहाँ ऐड किया गया सिर्फ वाई WH वर्ड। अब कुछ और WH वर्ड्स की चर्चा करें। सिंस व्हेन, सिंस मीन्स से, व्हेन मीन्स कब, मतलब सिंस व्हेन यानी कब से, ये भी WH वर्ड है। अब हमको इस सेंटेंस की हिंदी करना है कि सिंस व्हेन हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी कब से सीख रहे थे, या तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे थे। नेक्स्ट, सिंस व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट कब से खेल रहे थे। तो इस तरह से आप WH वर्ड्स यूज़ कर करके WH सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। पहले एग्जांपल देखें, क्या तुम 2 महीने से उसे नहीं पढ़ा रहे थे। ये क्या बता रहा है, इंट्रोगेटिव, और ये नहीं बता रहा है नेगेटिव। ये दोनों कंबाइंड हो गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए आया है कि इसका जवाब आप तो या तो यस देंगे या नो देंगे इंग्लिश में, या तो हाँ देंगे या ना देंगे हिंदी में। रूल की चर्चा कर लें, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम और रिटेन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 months। हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए नहीं के लिए आया, बिन टीचिंग V4 रहा रही बता रहा है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 months 2 महीने से। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग 10 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock। क्या हुआ, बहुत सालों से मुंबई नहीं जा रहा था। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर मेनी ईयर्स। ये सारे क्या है, यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में है। अब लास्ट हम देखते हैं आज के सेशन की पढ़ाई में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये भी वही है, सिर्फ क्या है, ये WH क्वेश्चन मीन सभी जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ WH वर्ड ऐड कर देना है सूटेबल, जिसके जो मीनिंगफुल सेंटेंस दे। जैसे यहाँ वाई अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको पढ़ें, वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर मेनी ईयर्स। हिंदी क्या हुआ, वह मुंबई बहुत सालों से क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि क्यों या यहाँ पे हिंदी में यूज़ हुआ, क्यों के लिए यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में वाई ऐड कर दिया गया है। बाकी वाई अगर हटाते हैं तो ये यस नो कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट, वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock। हिंदी क्या होगा, वे लोग 10 बजे से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे। अगर यहाँ हम 10 बजे को 10 घंटा कर देते हैं तो यहाँ पे फिर क्या यूज़ हो जाएगा, सिंस की जगह पे 4 यूज़ हो जाएगा। इसको भी आप देखते रहें। मुझे लगता है कि आप आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी आप खुद टेस्ट करें इस रिवीजन के थ्रू कि आपने जो पढ़ा उससे आपने कितना समझा। आप मेरे साथ हिंदी करें और यहाँ पे देखें। पहला एग्जाम्पल, यू हैड बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कंप्यूटर चला रहे थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, यू हैड नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कंप्यूटर नहीं चला रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस। हैड यू बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर
सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कंप्यूटर चला रहे थे? इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, वाई हैड यू बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर क्यों चला रहे थे? ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हुआ। पांचवा, हैड यू नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कंप्यूटर नहीं चला रहे थे? इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस नो क्वेश्चन। वाई हैड यू नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे थे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इस सीक्वेंस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस का ट्रिक मैंने बताया है कई बार कि आप वर्ब का चार्ट बनाएं, और यहाँ देखें वर्ब ऑपरेट है, ऑपरेट से ऑपरेटिंग हुआ, चूँकि यहाँ V4 का यूज़ हो रहा है। आप खुद से सूटेबल वर्ब यहाँ पे यूज़ करके सेंटेंस को चेंज करके इसी सीक्वेंस में 6 तरह से घर पे प्रैक्टिस करें एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। तो थोड़ा हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। यहाँ पे अगर हम ऑपरेट को लर्न करते हैं, लर्न मीन सीखना, तो ये रूल के हिसाब से लर्निंग हो जाएगा, चूँकि रहा नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो आप 6 तरह से हमारे साथ पढ़ें। यू हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर सीख रहे थे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर नहीं सीख रहे थे। हैड यू बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कंप्यूटर सीख रहे थे? वाई हैड यू बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर क्यों सीख रहे थे? हैड यू नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से कंप्यूटर नहीं सीख रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहे थे? एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। यहाँ तो सब्जेक्ट यू हो गया, ऑपरेट वर्ब हो गया, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया। अब हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, वर्ब भी चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, और सिंस की जगह पे फोर का एक बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि इस टेंस पे आपको पूरा कमांड हो। तो आप मेरे साथ दोहराएंगे। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ही हैड बीन डूइंग दिस जॉब फॉर सेवरल ईयर्स, वह कई वर्षों से यह नौकरी कर रहा था। He had not been doing this job for several years, वह यह नौकरी कई वर्षों से नहीं कर रहा था। Had he been doing this job for several years, क्या वह कई वर्षों से यह नौकरी कर रहा था? Why had he been doing this job for several years, वह यह नौकरी कई वर्षों से क्यों कर रहा था? Had he not been doing this job for several years, क्या वह यह नौकरी कई वर्षों से नहीं कर रहा था? Why had he not been doing this job for several years, वह यह नौकरी कई वर्षों से क्यों नहीं कर रहा था? इस सीक्वेंस में आप घर पे प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 वर्ब आप लिखें और इस सेंटेंस को 10 बार बोलें। यू कैन बी ए फ्लुएंट स्पीकर इन ए शॉर्ट टाइम, दिस इज माई गारंटी। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस पर डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि रियली इंग्लिश सीखना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ये टेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए शुरू में कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत हारते हैं, लेकिन एक कोटेशन है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। मतलब हुआ कि हर चीज़ आसान होने के पहले कठिन होती है, और उस कठिनाई में हम सफलता कब हासिल करेंगे? कड़ी मेहनत से। सो वी शुड बिलीव दैट एवरीथिंग इज ईजी इफ आवर लेबर इज हार्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।